हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आई स्टडी टीम पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि इनके आंसर्स देखने वाले हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट इनके आंसर्स बताऊंगी और एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगी। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। आपको मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, पर आपको एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप वीडियो देखने मात्र से ही आप 4 पेज तो क्या 10 पेज भी भर सकते हो पेपर में। तो चलिए आज हम देखेंगे। मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि टॉप 15 के क्वेश्चंस हैं, जिनके मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें और वीडियो को आप अच्छे से जरूर सुन लें, इत्मीनान से अच्छे से सुनिए, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तो भी आप पेपर में कर पाएं। और आपका पीसी पैकेज का पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट है आपका एमएस एक्सेस का, देखने वाले हैं डीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। डीसी एंड पीजीडीसी दोनों के लिए है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटाबेस और रिलेशनशिप से हर बार क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एमएस एक्सेस में प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में भी देखने को मिला होगा। प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठा लीजिए, हर एक पेपर में आपको इन दोनों क्वेश्चंस से क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन इनसे बनते हैं। प्राइमरी की भी पूछ लिया जाता है और फॉरेन की अगल पूछ लिया जाता है, इनमें अंतर पूछ लिया जाता है और साथ में पूछ लिए जाते हैं दोनों। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेरी क्या है। निम्न को समझाइए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म इस प्रकार के पूछे जाते हैं टॉपिक। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट से क्या समझते हैं। रिपोर्ट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। मैंने आपको बताया है कि क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म ये सभी आपको अच्छी से पढ़ लेना है। टेबल भी आपको करना है कि हाउ टू क्रिएट, विजार्ड द्वारा टेबल को कैसे क्रिएट करें। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उन्हीं के आंसर्स हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, मेरी वीडियोज आपने देखी हैं, तो मैं हर एक वीडियो बताती हूँ नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। डाटा नॉर्मलाइजेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके हम टाइप्स भी देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेस में फॉर्म डिजाइन करने के लिए उपलब्ध कोई 5 कंट्रोल बटन का आपको वर्णन करना है। एमएस एक्सेस में फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम बटन का यूज करते हैं, ओके, कैंसिल, इस प्रकार की बटन कंट्रोल बटन होती हैं, उन्हें हम कैसे क्रिएट करें। एमएस एक्सेस में टेबल को क्रिएट कैसे करें। तो आप टेबल तो हर बार देख रहे हो, फंडामेंटल में है, पीसी पैकेज में है, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट एड रो एंड कॉलम, डिलीट रो एंड कॉलम। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन देखे हैं आपने, तो वही है, ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है, वही क्वेश्चन है पूरा टेबल का, तो वही रहेगा आपका। इसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डाटा टाइप्स ऑफ एमएस एक्सेस। मतलब डाटा टाइप समझाने आपको एमएस एक्सेस में। हर बार आपको मिलेगा क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन से मिलेगा, डाटाबेस से मिलेगा आपको क्वेश्चन, क्वेरी रिपोर्ट से तो मिलेगा ही आपको क्वेश्चन, रिलेशनशिप से मिलेगा, प्राइमरी की और फॉरेन की से मिलेगा आपको। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाटाबेस। हमारे ये सब्जेक्ट का नाम है एमएस डाटाबेस। अगर आपको पता नहीं है, एमएस एक्सेल डाटाबेस आपका सब्जेक्ट का नाम होता है। तो डाटाबेस होता क्या है हम ये जानेंगे पहले। तो देख लेते हैं हम। डाटाबेस एक डाटा सिस्टम स्टोरेज है जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। डाटाबेस अपने यूजर को अपने डाटा को तेजी से और आसानी से एंटर करने, एक्सेस करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। दोस्तों, डाटाबेस एक डाटा सिस्टम है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर में रखता है। इसे हम आसानी से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, ये बहुत ही उपयोगी एलिमेंट है, ये बहुत ही उपयोगी तत्व है। डाटाबेस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम आता है। मतलब डाटाबेस हम किसी भी प्रकार का डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार का आपका डाटाबेस का काम होता है। वही लाइन है पूरी आपका, आप बस ये समझ लीजिए। डाटाबेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार का डाटा अच्छे से स्टोर करते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो वही लाइन है, आप इन्हें रिपीट, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
पूरा आप एक बार अच्छे से पढ़ लें 1 से 2 बार, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि होता क्या है, जिससे आप उसे अच्छे से अपने शब्दों में लिख कर आओगे तो बड़ा हो जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई यूज रिलेशनशिप डाटाबेस? हम रिलेशनशिप डाटाबेस का यूज क्यों करते हैं? IDBMS रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल पर आधारित होता है। तो ये क्वेश्चन आपका IDBMS रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल पर आधारित होता है। IDBMS का मतलब होता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसमें डाटा को रो और कॉलम के बीच में डाटा को स्टोर किया जाता है। मतलब हम टेबल में या किसी भी डॉक्यूमेंट को रो और कॉलम के माध्यम से स्टोर करते हैं। और डाटाबेस में एक या एक से अधिक टेबल के बीच रिलेशनशिप टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। IDBMS का यूज करने के लिए मेन कारण इस प्रकार है। मतलब हम किन कारणों के द्वारा IDBMS का यूज कर सकते हैं। IDBMS का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, रिलेशन डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इसकी पहली स्टेप है आपकी है डाटा को टेबल के रूप में उपलब्ध कराता है। मतलब इसमें डाटा टेबल के रूप में रखा जाता है। और टेबल किससे बनती है? आप सभी लोग जानते हैं, रो और कॉलम से टेबल बनती है। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी तक, रो और कॉलम होते हैं इस प्रकार जिनमें हम डाटा स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार आपका रो और कॉलम से टेबल क्रिएट की जाती है, उसमें डाटा रखा जाता है। इसमें डाटा को रो और कॉलम में रखा जाता है, मैं आपको ये पॉइंट बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है रो को यूनिक आइडेंटिटी प्राइमरी की के द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ये डाटा को जल्दी से वापस करने के लिए इंडेक्स को क्रिएट करती है। इसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है? आप समझ चुके होंगे कि रिलेशनशिप हम यूज क्यों करते हैं। रो और कॉलम में डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हम टेबल में रख सकते हैं और किस में रखते हैं, रो और कॉलम के बीच में स्टोर करते हैं, जिससे हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। IDBMS के द्वारा हम करते हैं। और आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, आप अपने शब्दों में इसको अच्छे से लिख कर आए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिजाइन को ईजी बनाता है। इसे डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये डाटाबेस को स्पीड में सहायता करता है। आप इस मैंने 2-3 लाइन पढ़ी हैं, इनसे आप समझ सकते हो। नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस को इसकी डिजाइन को इजी बनाता है। इसको वे यूज करने में डिजाइन का बेस महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये डाटाबेस को स्पीड में सहायता करता है। नॉर्मलाइजेशन 2 प्रोसेस में होता है, जो डाटा से रिपीटिंग ग्रुप को हटाकर टेबल के रूप में रखती है। और उसके बाद रिलेशन टेबल से एक जैसी यानी कि डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करती है। आपको समझ में आ गया होगा डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन डिजाइन को इजी बनाता है, इसके मतलब फंक्शन को इजी बनाता है, इसके बाहरी रूप को इजी बनाता है, आसान बनाता है। और इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये डाटा की बेस की स्पीड को बढ़ाने में सहायता करता है। और इसकी प्रोसेसिंग रिपीटिंग ग्रुप को हटा देती है, और इसका डुप्लीकेट एंट्रीज में इसको रखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाए, ये पूरा इसी का है, इसी आप एक बार पढ़ लें। चलिए हम पढ़ते हैं। डाटा डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, तो हम डाटा के लिए एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। अगर हमें डाटा मतलब डायरेक्टली नहीं दिख पा रहा है, तो हम उसे टेबल में रखते हैं। यदि हमारे पास कस्टमर टेबल है, तो हम आमतौर पर उन सभी प्रोडक्ट के लिए एक अलग से टेबल बना सकते हैं, जिन्हें कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। हम इस टेबल को प्रोडक्ट टेबल कह सकते हैं। हम कस्टमर के ऑर्डर्स के लिए और एक टेबल तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब जी, अगर हमें डाटा नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं उसी में, और उसमें हम आमतौर पर कस्टमर के लिए ऑर्डर जो उनके होते हैं उन्हें रख सकते हैं। इसी प्रकार के ये पूरा है, आप इसे अच्छी से रीड करें। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं? ये डाटा, एक मिनट, तो हम कहाँ थे? बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये डाटा रेड्यूलेंसी
को कम कर देता है, ये नॉन वैल्यूज़ को कम कर देता है। ये डाटा, ये कुछ गलत लिख रहा है, शायद इसकी और कुछ होगा। इसके बाद आप इसे ना लिखें। इसके बाद आपका सेकंड इसका हो जाएगा, ये नॉन वैल्यूज़ को कम कर देता है, ये डाटा संशोधन मुद्दों को कम करता है, ये क्वेरी को सरल बनाता है, ये डाटाबेस स्ट्रक्चर को क्लियर करता है। आप ये 4 पॉइंट लिख दें। इसके बाद आता है आपका, इसके बाकी के पॉइंट आप देख लें। इसमें इंडेक्स को सर्च सॉर्ट करके बनाया जाता है और तेजी से होता है। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। डाटा नॉर्मलाइजेशन तो पूछा ही जाता है, साथ में इसकी टाइप्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, इसके बाद इसका सेकंड रहेगा, इसके बाद इसका आप देख सकते हो थर्ड भी रहेगा। 3 प्रकार का होता है डाटाबेस। चलिए इसे देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को ANF, शॉर्ट में ANF से भी दर्शाया जाता है। ये रिलेशन टेबल ANF में होती है जब कॉलम की सभी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक होती हैं, यानी कि इसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती। अगर हमारे पास कोई टेबल 1NF में होती है तो उसे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म कहते हैं। इसके बाद आपका इसका आ जाएगा, टेबल में डुप्लीकेट रो नहीं हो सकती, हर एक सेल में सिंगल वैल्यू रखी जाती है और वैल्यू में एंट्रीज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सेकंड रहेगा आपका, इसी प्रकार आपका सेकंड रहेगा, आप इसे भी पढ़ लें। इसके बाद आपका इसका थर्ड रहेगा, जिसमें कि हम किस प्रकार, मतलब प्रायोरिटी होती है डाटा रखने की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वही होता है पूरा। डाटाबेस कीज क्या है, जो कि हमने पढ़ी है प्राइमरी और फॉरेन की, ये किस प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किस प्रकार लिख कर आए कि आपके 4 से 5 पेज भर जाएं इसमें, तो आप देख लें। प्राइमरी या फॉरेन की आए तो आप कहाँ से स्टार्ट करना है, डाटाबेस कीज से स्टार्ट करना है। किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड को यूनिक वैल्यूज बनाने के लिए कीज का यूज़ किया जाता है। हम किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड होती है उसको यूनिक बनाने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम संगठन, इसके बाद है एड्रेसिंग का यूज करता है, अर्थात रो को वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई तथा लोकेट करता है। यूजर के लिए फिजिकल एड्रेस ट्रांसफॉर्म पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इसलिए रिलेशन सिस्टम में कीज की जरूरत होती है, जो रिलेशन डाटाबेस में टेबल की रो को यूनिक रूप से आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, वही आपका है कि डाटा को यूनिक बनाने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए और इसकी रो में जो वैल्यू रखी जाती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका कीज का यूज करते हैं। की कितने प्रकार की होती हैं आपको मैं बता चुकी हूँ, 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और फॉरेन की। फील्ड जो टेबल संगठन, मतलब रिलेशन का हिस्सा है, जिन्हें कीज कहा जाता है। कीज आमतौर पर एक फील्ड होती है, लेकिन इसमें से एक अधिक फील्ड हो सकती है, लेकिन कीज तो 2 प्रकार की होती हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा प्राइमरी की। बहुत ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको ये लिख कर आना है। आपका 1 से 1.5 पेज में तो यही हो जाएगा। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए यूज की जाती है। इस की के एट्रीब्यूट्स कभी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का एड्रेस प्राइमरी की का पार्ट नहीं होना चाहिए, परंतु एम्प्लॉय कोड चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वह व्यक्ति उस संस्था को छोड़ ना दे। तो इसमें यही बात बताई गई है। प्राइमरी की में रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं प्राइमरी की का, और इसमें एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की एक ही होगी, फॉरेन की 2 हो सकती हैं, पर प्राइमरी की एक ही होगी एक टेबल में। लेकिन प्राइमरी की के अंदर एक या एक से अधिक फील्ड हो सकती हैं जो टेबल में स्टोर करके रिकॉर्ड को स्पेशल रूप से पहचानती हैं। अक्सर एक यूनिक आईडी संख्या होती है, जिसमें एक आईडी नंबर, सीरियल नंबर, एक कोड प्राइमरी रूप में रखा जाता है, जिसे मतलब प्रायिकता दी जाए। प्राइमरी कहते हैं जिसे हम किसी भी चीज़ को प्रायिकता देते हैं, उस प्रकार के डॉक्यूमेंट रखते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कस्टमर टेबल है, जहां प्रत्येक कस्टमर के पास एक यूनिक कस्टमर आईडी होता है, नंबर होता है। यहाँ पर कस्टमर आईडी फील्ड कस्टमर टेबल की प्राइमरी की होती है। जब प्राइमरी की में एक से अधिक फील्ड होती हैं तो यह
आमतौर पर ये पहले से उपलब्ध फील्ड होती हैं। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की का यूज एक टेबल से दूसरी टेबल में रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए किया जाता है। फॉरेन की एक टेबल की लिंक दूसरी टेबल के साथ जोड़ती है संबंध बनाने के लिए। जैसे हम एक स्टूडेंट के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस डाटाबेस में स्टूडेंट तथा कोर्स के नाम से 2 टेबल क्रिएट की जा सकती हैं। एक टेबल में एक या एक से अधिक फॉरेन की हो सकती हैं। एक फॉरेन की में वैल्यू रखते हैं जो कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। आपको जैसा कि एक एग्जांपल दिया है, एक स्टूडेंट की हम डाटाबेस क्रिएट करें तो उसमें उसका डाटाबेस और कोर्स मतलब स्टूडेंट का नाम और उसका कोर्स रखा जाता है। तो एक टेबल में 2 फील्ड बनाई जाती हैं जिसमें उसका स्टूडेंट और स्टूडेंट की डिटेल्स, और इसमें एक को में उसकी कोर्स। तो जो उसके अंदर जो पहली फील्ड है जिसमें स्टूडेंट की डिटेल है वो प्राइमरी की कहलाएगी फॉरेन की के अंतर्गत। इसके बाद आपका अगला आता है उदाहरण के लिए, इसका वाक्य क्या है, उदाहरण के लिए हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है जिसमें प्रत्येक ऑर्डर में कस्टमर आईडी नंबर होता है, वही रहेगा आपका। ये आपका चित्र है जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया था डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, इस प्रकार का उन्होंने बताया था किस प्रकार प्रायिकता किस किस चीज़ को दी जाएगी, तो आप इसे अच्छे से देख लें। इसके बाद आपका अगला आता है डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी की और फॉरेन की। मैंने आपको बताया था इनके बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आप इसे भी एक बार पढ़ लें। इसके कुछ पॉइंट हैं, आपने समझ लिया कि ये फॉरेन की क्या होती, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, तो इसके डिफरेंट है, कुछ 4 से 5 पॉइंट है जिन्हें आपको पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं इसकी प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है जो टेबल में एक रो को यूनिक बनाता है। प्राइमरी की में टेबल होता है, उसमें कॉलम और रो होते हैं, तो कॉलम का सेट होता है और जो रो को यूनिक बनाता है। एक टेबल में सिंगल प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की यूनिक होती है, प्राइमरी की नील नहीं होती, मतलब प्राइमरी की खाली नहीं हो सकती। प्राइमरी की को पेरेंट्स की के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आता है आपका फॉरेन की एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है जो कि दूसरे टेबल की एक प्राइमरी की के रूप में होता है। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन की 2 टेबल होंगी, जिसमें पहली टेबल होगी उसे प्राइमरी की कहेंगे। इसके बाद आता है मतलब 2 फील्ड होंगी, पहली फील्ड को प्राइमरी की कहेंगे। एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती हैं और इसे चिल्ड्रन की कहते हैं। जैसा कि आपको पता है प्राइमरी की एक ही होगी तो पेरेंट्स हमारे एक ही होते हैं, माता पिता होते हैं, और बच्चे उनके पेरेंट्स के बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 हो सकते हैं। इसलिए फॉरेन की को चिल्ड्रन की कहते हैं और प्राइमरी की को पेरेंट्स की कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप इसे जरूर लिखें। फॉरेन की नील हो सकती है, प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं होती, नील नहीं होती। फॉरेन की नील हो सकती है। फॉरेन की को चाइल्ड की के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है रिलेशनशिप इन डाटाबेस में हम रिलेशनशिप किस प्रकार होता है, तो डाटाबेस के संदर्भ में रिलेशन एक ऐसी स्थिति है जो कि 2 रिलेशन डाटाबेस टेबल के बीच मौजूद होती है। तो हमने इसके कुछ वो पढ़े थे, हाई यूज रिलेशनशिप, तो वही प्रकार का है। इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके दोस्तों। इनमें आपका इस प्रकार दे दिया जाता है कि निम्न को समझाई 1 to many, many to many, इस प्रकार दे दिया जाता है। इसके अंदर है मतलब रिलेशनशिप की टाइप्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप इन्हें आपको 100% करना है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे देख लें। 1 to 1 रिलेशनशिप मतलब एक के द्वारा दूसरे के साथ संबंध होना। प्रत्येक टेबल को एंटिटी के रूप में निरूपित मतलब दर्शाया जाता है, इसलिए इसे एंटिटी सेट कहते हैं। एंटिटी सेट को सिक्योर बॉक्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करते हैं, तब इसे एंटिटीज रिलेशनशिप कहते हैं। 1 to 1 रिलेशन केवल 2 एंटिटीज का संगठन होता है। जैसा एक कॉलेज में प्रत्येक विभाग में एक HOD होता है तथा एक HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD का फुल फॉर्म है, से अधिक डिपार्टमेंट नहीं हो सकते। इसी प्रकार आपका रहेगा 1 to many, तो 1 to many में हो जाएगा कि इसमें एक व्यक्ति एक या 2 से अधिक एंटिटीज हो सकते हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संबंध होता है, मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं वो। ये आपका डायग्राम रहेगा इस प्रकार,
कोर्स आईडी अदर स्टूडेंट का, वो ये एग्जांपल है। मैनी टू मैनी मतलब बहुत सारे व्यक्तियों से बहुत सारे व्यक्तियों का रिलेशन होना, संबंध बनना, संगठन का संबंध होना, तो वही आपका हो जाएगा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी आप इसे भी पढ़ लें अच्छे से। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें रिलेशनशिप के दोनों साइड्स पर विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों टेबल में कई रिकॉर्ड होते हैं। इसे रिलेशनशिप को काम करने के लिए हमें एक तीसरी टेबल की ज़रूरत होती है, जिसे हम जंक्शन टेबल कहा जाता है। ये टेबल विभिन्न रिलेशनशिप को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज के बीच एक से अधिक रिलेशन हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस होता क्या है, वही डाटाबेस का इंट्रोडक्शन है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें, आपका एमएस एक्सेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्किंग विथ एमएस एक्सेस एनवायरमेंट, तो द रिबन में होता है, क्विक एक्सेसरी टूल्स में होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, इस प्रकार आपका हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स होते हैं एमएस एक्सेस के, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। निम्न वाले क्वेश्चन आते हैं कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, इस प्रकार से आ जाएगा आपका, या टेबल और क्वेरी को समझाइए, टेबल और क्वेरी में, क्वेरी और फॉर्म में अंतर बताइए, इस प्रकार आता है। इस चारों को आपको रट लेना है, बिल्कुल आपको पेपर में देखने को 100% मिल जाएंगे। डाटाबेस ऑब्जेक्ट वे एलिमेंट हैं, बेतत्व हैं, जो इन्फॉर्मेशन को शेप करते हैं और क्वेरी करते हैं। क्वेरी मतलब होता है क्वेश्चन करना, जो आपकी डाउट होती है उस पर आप क्वेश्चन करते हो तो उसे क्वेरी कहा जाता है डाटाबेस में, और हम आगे देखेंगे डिटेल से क्वेरी क्या होता है। डाटाबेस में ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका यूज बड़े रिलेशनशिप डाटा को स्टोर करने और डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस में डाटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आपसे जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ऑफ एमएस एक्सेस मतलब एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट बताइए, या आपसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म में भी पूछा जाता है। हर बार इनकी हेडिंग दी जाती है और आपको इसी प्रकार पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं वो, तो आप याद रखें ये ऑब्जेक्ट होते हैं एमएस एक्सेस के, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं, एक एक का डिटेल से पढ़ेंगे। टेबल क्या होता है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज डाटा को डिफाइन या स्टोर करने के लिए करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन डाटा होता है जिसे हम टेबल में स्टोर करते हैं, और किस में रख करते हैं, रो और कॉलम के बीच में करते हैं। और रो और कॉलम क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। जब हम एक न्यू टेबल बनाते हैं तो एमएस एक्सेस ऑन फील्ड को डिफाइन करने को कहता है, जिसे हम कॉलम हेडिंग भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड के कलेक्शन को टेबल कहते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स रखते हैं, डाटा रखते हैं, तो उसे टेबल कहते हैं। क्वेरी क्या होता है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को समझना चाहते हैं तो क्वेरी का अर्थ क्वेश्चन या एंड डाउट और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमको किसी भी चीज़ से संबंधित इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उस पर्सन से जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसे क्वेरी कहते हैं। मतलब हमें जो डाउट होता है, फिर हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसे क्वेरी कहा जाता है। इसे आप अपने शब्दों में अच्छे से डिफाइन कीजिए, और 1 से 1.5 पेज आप इससे भर सकते हो। अगर ये सिंगल पूछा गया है या 2 पूछा गया है तो आप ये ना सोचें बहुत छोटे छोटे हैं, इनका अर्थ, मेन अर्थ बताया गया है इसमें। आप इसके अंदर डिटेल लिख सकते हो पूरा, और आपने पढ़ा है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, तो आपको इतना तो पता ही होगा। फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म भरते हैं हम, वही है। ये एमएस एक्सेस का तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हम डाटा को डाटाबेस द्वारा स्टोर करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें मुख्यतः एमएस एक्सेस में फॉर्म का यूज इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाएगा रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होती है, हम किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो वही रिपोर्ट है ये। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है, एमएस एक्सेस का रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज आउटपुट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फॉर्म का यूज इनपुट के लिए यूज किया जाता है, और रिपोर्ट का यूज आउटपुट के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें। रिपोर्ट डाटा को एक साथ डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्ट डाटा को एक साथ डिस्प्ले करने और प्रिंट करने दोनों के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्ट में हम एक समान डाटाबेस को कई लेआउट और फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। इसी प्रकार आपका ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखें, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको क्वेश्चन होता है कि मैम आप नोट्स क्यों नहीं देती, पीडीएफ क्यों नहीं देती। दोस्तों अगर
आपने किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हमें किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स समझ में नहीं आते इतने आसानी से, हमें उसमें अच्छे से समझ में नहीं आता। हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो वो तो हमें इजीली समझ में आ जाते हैं, पर किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स हमें समझ में नहीं आते। अगर मैंने आपको पीडीएफ दी थी, मैंने किस प्रकार लिखा है, कैसे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो तो देखने वाले नहीं हो कि आपको हर एक पेज मैंने जो समझा है वो आप पूरा वीडियो सुनो, उसके बाद आप पीडीएफ ओपन करो। आप लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग कि जाकर उन्हें पीडीएफ मिल गई, वीडियो से उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, उन्हें लगता है क्यों व्यूज़ बढ़े, तो इसी चक्कर में पीडीएफ ही ओपन करते हैं और उसमें इतनी ऐसे फंसते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जो उन्हें याद होता है वो भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये लिखा है, मैंने 20 से या गाइड से मैंने ये पढ़ा है, तो इसलिए मैं नोट्स नहीं देती कभी भी, आपको और कंफ्यूज हो जाएगा। आप वीडियो देखें, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अगर आप करना चाहती हैं, वीडियो सुनने मात्र से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पास हो चुके हैं, और आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको बोल भी रही हूँ तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, और आप तो वैसे भी पढ़ ही रहे होंगे पेपर के एक दिन पहले से, आप ये थोड़ी ना याद करोगे। तो एक बार ये वीडियो पूरी अच्छी से इत्मीनान से सुने तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन आया है, आपने नहीं पढ़ा, तो अभी आप लिख कर रख सकते हो। 4 से 5 पेज में इन्हें 10 पेज तक भी आप भर सकते हो अगर आपको उसका अर्थ पता है। तो चलिए अगला देखते हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल। मैंने आपको पीसी पैकेज में भी ये क्वेश्चन बताया था, हाउ टू क्रिएट टेबल। तो ये एमएस एक्सेस में किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं हम टेबल को, उसके टाइप्स हैं, स्टेप हैं, पूरा आप देख सकते हो। ये आप अच्छे से पढ़ लें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा उसी प्रकार है। सबसे पहले हमें फाइल टैब में जाना है, फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बैंक डाटाबेस दिखाई देगा, उसमें office.com पर क्लिक करना है आपको, फिर ब्लैंक डाटाबेस दिखाई देगा आपको, उसमें अकॉर्डिंग नेम पर जाना है। इस प्रकार आपको पूरा रहेगा, हमें किस मतलब उसका टाइटल डालना है, किस प्रकार का उसमें हम फाइल मतलब टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, किस डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, तो उस प्रकार पूरा रहेगा आपका जी। आप खुद एक बार पढ़ लें इसे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला आता है डाटा टाइप्स ऑफ एमएस एक्सेस। हमने डाटा टाइप्स देखे, नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स देखे थे। डाटा नॉर्मलाइजेशन के टाइप अगल होते हैं, डाटा टाइप्स ऑफ एमएस एक्सेस अगल होता है। तो आप याद रखें, नॉर्मलाइजेशन आएगा तो आपको वो टाइप्स करने हैं 3 प्रकार के, और अगर डाटा टाइप्स आता है तो आपको ये करना है। तो आप देख सकते हो, शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, आप देख सकते हो। ऐसे आप डायग्राम भी बना सकते हो, अच्छे से बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि आपका आधा पेज इसमें हो जाए कंप्लीट, तो साफ दिखेगा, क्लियर बिल्कुल। तो आपको ऐसा करना है। डाटा टाइप्स ऑफ एमएस एक्सेस टेबल में प्रत्येक फील्ड में प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टी फील्ड की विशेषताओं और व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। एक फील्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति डाटा का प्रकार होता है। एक फील्ड का डाटा प्रकार डिसाइड करता है कि यह किस प्रकार का डाटा स्टोर कर सकती है। तो शॉर्ट टेस्ट क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, और एक्सिस में अधिकांश टेस्ट के लिए सबसे अच्छा है। इस प्रकार के डाटा में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। इसकी रेंज 0 से 255 कैरेक्टर की होती है। इस डाटा टाइप्स के फील्ड में 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। नेम, सिटी, एड्रेस, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर क्या होता है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो ये नंबरिंग हो जाएगा। डेट एंड टाइम हो जाएगा, जिसमें हम ये डेट टाइप्स हमको पॉप आउट कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करने की अनुमति देता है। यस, नो, रिच टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, अटैचमेंट, और इसके बाद आता है हाइपर लिंक। इसके बाद आता है आपका फील्ड प्रॉपर्टीज इन एमएस एक्सेस। तो आपका ये क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है आपसे, फील्ड प्रॉपर्टीज एमएस एक्सेस की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या होता है ये, कितनी टाइप की होती हैं। वैसे तो आप इन्हें 3 ही कर लें, आप बहुत सारी होती हैं इनकी, 10 से 12 हो जाएंगी आपकी, पर आप 3 कर लें एग्जाम्पल के तौर पे। और इसका ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज टाइप्स हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, आप अच्छे से पढ़ लें इसे। ये पूछा जाता है फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। इसके बाद आता है आपका क्वेरी एंड फिल्टर। दोनों में आपको अंतर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे देख लें। क्वेरी को सेव किया जा सकता है, फिल्टर को सेव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आपका ये पूरा रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। क्वेरी में अपनी इच्छा का डेटा अपने अकॉर्डिंग स्थायी रूप से रखा जा सकता है। यूजर के काम के अकॉर्डिंग इन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। फिल्टर का यूज टेम्पररी रूप से डिफ़ॉल्ट होता है।
किया जाता है। एक बार फ़िल्टर बंद करने के बाद उस पर बार-बार मतलब आप काम नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका फॉर्म रिपोर्ट आदि में क्वेरी से प्राप्त डाटा का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म रिपोर्ट में फ़िल्टर की यूज़ नहीं होता। क्वेरी में एक से अधिक टेबल से अपने अकॉर्डिंग डाटा प्राप्त हो सकता है। फ़िल्टर में एक से अधिक टेबल से डाटा प्राप्त नहीं होता। और ये बड़े एवं डिफ़िकल्ट डाटा के लिए क्वेरी डाटा का यूज अधिक होता है और डिफ़िकल्ट में इसका फ़िल्टर का नहीं होता। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका। और अगला पढ़ लें आप, सिलेक्ट क्वेरी क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, सिलेक्ट क्वेरी पूछा जाता है कि निम्न को समझाइए। सिलेक्ट क्वेरी इसमें पूछ लिया जाता है। तो सिलेक्ट क्वेरी होता क्या है इसे देख लें एक बार। सिलेक्ट क्वेरी सबसे सरल प्रकार की क्वेरी होती है। इसी कारण ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। इसकी ज़रूरत के आधार पर इसका यूज टेबल या डाटा की सीरीज को सिलेक्ट करने या डिस्प्ले करने में किया जाता है। इस प्रकार आपका ये पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस आपको 1 यूनिट से 3 यूनिट तक के कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने करवाए हैं। इसका पार्ट 2 भी मैं आपको जल्द ही लाऊंगी, जिसमें मैं 4 और 5 यूनिट के आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, आपसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ उस पर टाइम बर्बाद ना करें। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसे 1 से 2 बार सुन लीजिए ताकि आप उसे लिख पाओ, छोड़कर ना आए अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो। पर उस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको याद नहीं हो रहा और आप उसी पर ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसे रट रहे हो, याद कर रहे हो कि मैम ने इंपॉर्टेंट बोला। अगर मैंने बोला है कि जी आ सकता है, वैसे पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बोला है कि जी 100% आएगा, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। बाकी अगर मैंने जिसमें 100% नहीं बोला, इंपॉर्टेंट बोला है, आ सकता है बोला है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लें। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें और आप वीडियो को अच्छे जरूर सुन लें, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ की लाइन मोस्टली जिसका उसका अर्थ होता है वो प्रॉपर बताया है आपको, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिख सको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के आंसर्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे बच्चों को आंसर्स नहीं मिलते कि मैम इनके क्वेश्चंस तो आप बता देते हो, इनके आंसर्स नहीं मिलते हमें, इसलिए हम याद नहीं कर पाते और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसलिए मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार की आपको और भी वीडियो की अपडेट मिलती रहती है चैनल पर, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।